घर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको सारा जो फ़ायदा मिला? हाँ, उन्हीं की तरफ से हमें ये फ़ायदा मिला है। पैसा आ रहा है, अकाउंट से ही पैसा निकल तो एक नंबर का काम हो रहा है, चोरी चकारी नहीं, उसमें चोरी चकारी नहीं। पैसे पूरे टाइम पे मिल जाते हैं? हाँ, गैस चूल्हा मिलल है आपको सरकार की तरफ से? हाँ उपयोग करती है उसका? हाँ। कन्हैया साहब, पूरा सिस्टम आपको अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है, पारदर्शिता एकदम एकदम निष्पक्ष। सोनभद्र यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला। सोनभद्र से याद आती है इस इलाके में मौजूद सोने के खजानों के किस्से और उससे जुड़ी कई हैरान करने वाली घटनाएं। इसी साल फरवरी में लाखों करोड़ों रुपए के सोने के खजाने की खबर पर राज्य सरकार ने इस इलाके में खुदाई तक शुरू करवा दी थी। सोने की पहचान वाले सोनभद्र में क्या विकास की कहानी भी उतनी ही चमकदार है? सोनभद्र भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो एक साथ 4 राज्यों से मिलता है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक वक्त वो भी था जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोनभद्र को भारत का स्विट्जरलैंड बनाने का सपना देखा था। कुदरत ने इस इलाके पर टूटकर खूबसूरती बरसाई है। सवाल है कि हमारी सरकार ने इस इलाके के विकास के लिए क्या किया है? सोनभद्र की छोटी सी तहसील है दुद्धी। हमने इस इलाके में हुए विकास और यहाँ चल रही सरकारी योजनाओं की पड़ताल की। आमतौर पर लोगों की मानसिकता बन गई है कि सरकारें काम नहीं करती, सरकारी योजनाएं ज़मीन पर नहीं दिखती। लेकिन दुद्धी की कहानी लोगों के मन में बसी ऐसी छवि को तोड़ने वाली है। इस इलाके में सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के चेहरे पर मुस्कान दिखती है, उनके सिर पर छत होने का सुकून दिखता है। इस समय मैं खड़ा हूँ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के टाउन एरिया दुद्धी में, तहसील है दुद्धी, और ये है वार्ड नंबर 11। इस पूरे इलाके में ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और जितने भी घर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगभग हर जगह पे प्रधानमंत्री आवास योजना का वो टैग लगा हुआ है कि हाँ, उन्होंने इसे लाभ मिला है उन्हें। हमारे साथ हैं तबस्सुम, जो कि यहीं के रहने वाली हैं। तबस्सुम, आपका घर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको सारा जो फ़ायदा मिला? हाँ, उन्हीं की तरफ से हमें ये फ़ायदा मिला है। सोनभद्र में आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है। पिछड़ी इलाकों में सरकारी योजनाओं का लाभ बखूबी पहुंच रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 34,824 लोगों को घर बनाकर दिए गए हैं। इनमें से 34,521 मकान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। पिछले साल यानी 2019-20 में कुल 5,759 लोगों को घर बनाकर दिए गए हैं। आवास योजना का सरकारी लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। अब नए प्रोजेक्ट में 57,761 लोगों को आवास दिए जाने हैं। 2011 की पूरी सूची संतृप्त हो चुकी है। अब जो आवास दिए जाएंगे नई सूची से दिए जाएंगे, जो कि आवास प्लस पर लोड कर दिया गया है। कुल जो है संख्या 57,761 है। इसके बाद हम लोग जो है पुनः पूरक सूची बना रहे हैं, जिसमें उन लाभार्थियों को ले रहे हैं जो अभी पात्र हैं किंतु छूट गए थे। पीएम आवास योजना का फ़ायदा हर तबके को मिल रहा है। मुस्लिम इलाकों में एक लाइन से ऐसे मकान दिख जाते हैं। झोपड़ी से पक्के मकान का सफ़र इन लोगों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है, जो सरकारी मदद के बिना असंभव थी। गफ़ार साहब, पैसे में जैसे पहले धांधली होता था कि जो पैसा आता था पहले ही कट और सारा कुछ देना पड़ता था। बैंक अकाउंट में सब पैसा आ रहा है, अकाउंट से ही पैसा निकल तो एक नंबर का काम हो रहा है, चोरी चकारी नहीं, उसमें चोरी चकारी नहीं हो रहा। पैसे पूरे टाइम पे मिल जाते हैं? हाँ, जब जिसे खाते में पैसा आ गया, हाँ, अब आप जा कर के निकाल लीजिए वहाँ पैसा। और फोटो वगैरह देने पड़ते हैं टाइम टू टाइम की कितना हाँ बन गया हाँ है। हाँ। तो चोर बाजारी, काला बाजारी नहीं, काला बाजारी नहीं। तो मोदी साहब के काम से खुश हैं आप? हाँ, खुश तो खैर है ही है। कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, अभी तो कोई शिकायत नहीं हुई। यहाँ पे कितने लोगों को मिला हो, कुछ आइडिया है आपको? ये बगल में है, अजीम बाबू का घर है, नसरुद्दीन खलीफा का घर है।
लियाकत बाबू का घर है। सबको मिला है? हाँ, लगभग मोहल्ले में इधर सब लगभग मिला है। कोई घर नहीं बचा होगा? नहीं, कोई घर नहीं बचा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ हर एक घर में एक नहीं 4-4 लोगों को फ़ायदा पहुँचा है प्रधानमंत्री आवास योजना का। हमारे साथ यहाँ के लोकल पत्रकार हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, मतलब क्या मानना है, कितने इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा तो मुझे कुछ नहीं दिखा कि हिंदू को मिला मुसलमान को नहीं मिला, तो कितने % आपको लगता है यहाँ पे लोगों को? ये दुद्धि क्षेत्र है, दुद्धि तहसील है, जिसका ये वार्ड नंबर 11 है, जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है ये। और यहाँ पर करीब करीब ये इस दुद्धि क्षेत्र में काफ़ी आवास, प्रधानमंत्री आवास आए हैं, जिसमें 60%, 55 से 60% मुस्लिम लोगों को मिला है। यहाँ हिंदू मुस्लिम जैसा कोई माहौल नहीं है। सोनभद्र का इलाका पहाड़ और जंगल से भरा है। पहले यहाँ के लोग आमतौर पर लकड़ी पर खाना बनाया करते थे। जंगल जाकर लकड़ियाँ काटना और फिर उन लकड़ियों पर खाना बनाना गांव वालों के लिए रोज़ की बात थी। सरकार की गैस सब्सिडी वाली उज्ज्वला योजना ने ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी बदली है। अब तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ उज्ज्वला योजना भी आपको दिया गया, जिसमें गैस सिलेंडर आपको सब्सिडी के साथ दिया जाता है। तो पहले वो जो धुएं में आग पे खाना बनता था तो कितनी तकलीफ होती होगी आपको, अब आपको कैसा लगता है? अब हमें बनाने में आराम भी मिलता है और जल्दी बन जाता है और धुआं से भी बिल्कुल बचते हैं। तो आप मतलब इस सरकार से, पीएम मोदी की जो योजनाएं हैं उससे आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। चूल्हा मिला हुआ है? जी, भारत सरकार की तरफ से। तो खाना कहाँ बनाते हैं, गैस चूल्हे पे या फिर लकड़ी पे, कैसे बनाते हैं? गैस पे बनाते हैं। कब मिला था आपको ये? 2 साल हो गया। उज्ज्वला योजना भी यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिया गया, गैस सिलेंडर जो सब्सिडी वगैरह था, तो इसका बांटने के सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम मोदी जी ने ऐसा किया हुआ है कि कोई अधिकारी अपने तरह से नहीं बांट सकता। वो पूरा एक सिस्टम है कि आपका पूरा नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आधार, तो घपला भी नहीं है कहीं। ये देखिए, गरीब क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पर जो पहले जो उज्ज्वला योजना नहीं था, तो इससे पहले जंगलों से काट के लकड़ियाँ लाते थे, ये लोग जलाते थे। तो उज्ज्वला योजना से जो इन लोगों को लाभ जो मिला है, एक तो पहले पेड़ कटान बंद हो गया, और इसके बाद जो मिला है इन लोगों को लाभ, इसके बाद ये जो धुआं वगैरह ये सब जो होता था, ये पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। यहाँ का मैं खुद भी हूँ, कहाँ मतलब रहने वाला मैं यहीं का हूँ, अभी दिल्ली में रहता हूँ, बट पहले यहाँ पे टीबी जैसी बीमारी बहुत होती थी, अगर आपको याद हो, क्योंकि गैस पे ही, लकड़ी पे ही खाना बनता था, धुआं वो सारा कुछ उनको बहुत नुकसान करता था। तो कहीं ना कहीं पे औरतों को जो ये योजना मिला, इनको फ़ायदा, वो काफ़ी खुश नज़र आए। जी, मेरे जानकारी में जिसे लगभग बता रहा हूँ कि मेरे जानकारी में था कि पहले इस केस ज़्यादा होते थे, टीबी के केस ज़्यादा होते थे। अब इक्का दुक्का मिल जाए तो वो भी गलीमत है। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बदल दी है। गैस सिलेंडर पर खाना बनाने की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उज्ज्वला योजना के तहत 1,75,000 लोगों को सब्सिडी वाला गैस चूल्हा उपलब्ध कराया गया है। 2016 से ही इलाके में ये योजना चालू है। अब तक जिले का लक्ष्य पूरा हो चुका है। गैस चूल्हा मिला है आपको सरकार की तरफ से? हाँ। उपयोग करती हैं उसका? हाँ। खाना कहाँ बनाती हैं? चूल्हा में। गैस चूल्हा पे? हाँ। अपने जनपद में लगभग 1,75,000 लोगों को उज्ज्वला योजना से आच्छादित कर दिया गया है। नोडल अधिकारी उज्ज्वला के अनुसार जो टारगेट तेल कंपनियों को दिया गया था वह अचीव कर लिया गया है, इसलिए यह पद। सरकार की पहल पर राशन वितरण प्रणाली के दुकानों की हालत भी बदली है। नए सिस्टम के इस्तेमाल से अनाज वितरण में हो रहे भ्रष्टाचार में कमी आई है। सरकारी राशन केंद्र है और सारा सिस्टम आप देख रहे हैं बायोमेट्रिक के थ्रू हो रहा है। माता जी अभी जैसे फिंगर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट कहीं पे भी कुछ भी वैसा नहीं है कि धांधली हो या किसी को नहीं मिल रहा है या मिल रहा है। सबके लिए बराबर है, सारा नियम कानून से चल रहा है। हमारे साथ दशरथ जी हैं जो इसका पूरा संचालन करते हैं। दशरथ जी, पूरी प्रक्रिया को आप समझाएंगे कैसे होता है ये? जी, कार्ड धारकों को पहले बायोमेट्रिक से उसका अंगूठा लगाया जाता है। जितना यूनिट है उनका 5 kg के हिसाब से उसको खाद्यान्न हमारे यहाँ क्या क्या मिलता है? पर यूनिट 2 kg चावल, 3 kg गेहूँ, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। और चने भी देते हैं? चने जो फ्री जो 20 तारीख से 30 तारीख तक जो मिलता है उसमें जो है 2 kg चावल, 3 kg गेहूँ,
1 केजी चना। इस माह में 5 केजी पर यूनिट गेहूँ गया है और 1 केजी चना। और लगभग महीने में कितने लोग आते होंगे इस क्षेत्र में, ब्लॉक में, दुधी ब्लॉक में? दुधी ब्लॉक में तो नहीं बता सकते, लेकिन अपने दुकान का हम बताएं 421 कार्ड है। जो 421 कार्ड में लगभग हर एक महीना 400 लोग हमारे यहाँ खाद्यान्न ले जा रहे हैं। एक सुविधा और हो गया ना कार्ड धारकों को कि अगर बाई चांस अगर यहाँ पर नहीं आ पाए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ का इलाहाबाद में रहने वाला है, मिर्ज़ापुर चला गया है, तो वहाँ पर भी स्टैंप लगा करके मतलब ये कहीं पे भी, हाँ कहीं पर भी किसी भी सेंटर से ले सकता है। जैसे हमारे यहाँ 421 कार्ड है तो 400 कार्ड चढ़ा पिछले महीने, 21 कार्ड बचा तो 21 कार्ड हम खोजने लगे कौन कौन व्यक्ति हैं, जिसमें से 12 कार्ड किसी दूसरे दुकान पर ले चुके थे। कन्हैया साहब, पूरा सिस्टम आपको अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है। पारदर्शिता एकदम निष्पक्ष और टाइम पे सारा कुछ हो जाता है? एकदम बिल्कुल। मतलब ये काम अच्छा किया है एकदम सरकार ने। अच्छा किया है सरकार ने, और कोटेदार भी हमारा सबसे बेहतर है। मोदी सरकार की स्वच्छता मिशन ने इलाके की सूरत बदल दी है। हर घर में शौचालय मौजूद है। लोगों को साफ सुथरे माहौल में रहने की प्रेरणा मिली है। इसका असर भी साफ तौर पर दिखता है। शौचालय बना है, कब बना है शौचालय जो सरकार दी है आपको? कब बना ये? 2 साल हो गया। शौचालय कब मिलेगा आपके? 2 साल पहले हो गल 2 साल। अच्छा, तो उसका उपयोग करती हैं शौचालय का? हाँ। अपने ज़िले सोनभद्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण में 2,95,464 शौचालयों का पूर्व में आवंटन हो चुका है, और जो नए पात्र बने हैं या किसी कारणवश अन्य पीछे की योजनाओं में छूट गए हैं, उनको फिर से शौचालय बनाने के लिए 5,000 का और लक्ष्य आया हुआ है। सोनभद्र में योगी सरकार की पहल पर जल जीवन मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना में इलाके में बड़ी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पिछले 22 नवंबर को जल शक्ति मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से की। इस दौरान रॉबर्ट्सगंज तहसील के चंद्रवाल आन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस योजना से पूरे इलाके में हर घर को स्वच्छ पानी मिल सकेगा। प्रथम चरण में सोनभद्र को भी इस प्रोजेक्ट के अधीन लिया गया है, और करीब 3200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, और काफ़ी हज़ारों किलोमीटर पे इसकी पाइपलाइन जो है बिछवाई जाएगी। और इसके पहले जो सर्वे किया गया था, ये किया गया था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है कि नहीं है, और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सरफेस वाटर अवेलेबल भी है, और तो जो इसके जो कंटूर के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से ही हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो 14 स्कीम्स है, वो 14 स्कीम्स उसके अनुसार ही बनाया जाएगा। और 2232 हैबिटेशंस यानी सेटलमेंट्स, 1389 राजस्व गांव इससे लाभान्वित होगी। सोना सोनभद्र की पहचान है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सोने का भंडार दबा है, इसीलिए यहाँ का नाम सोनभद्र पड़ा है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सोन नदी के किनारे बसे होने की वजह से सोनभद्र नाम पड़ा है। कुछ का यह भी कहना है कि सोन नदी का नाम भी इसी किनारे पर पाए जाने वाले सोने की वजह से पड़ा है। किस्सा चाहे जो भी हो, पूरे सोनभद्र की सूरत बदल रही है। 20 साल पहले और आज के सोनभद्र में अंतर साफ दिखता है। सरकारी योजनाएं ज़मीन पर बदलाव ला रही हैं, यही सबसे अच्छी बात है। TV9 भारतवर्ष के लिए आसिफ खान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।